कराची में एक और बड़ी आग लगी है और 45 मिनट बाद भी उस पर बुझाने में कामयाब फायर ब्रिगेड और इंतजामिया नहीं हो चुकी है। आयशा मंजिल के करीब कहते हैं ये आग लगी है। देखिए आग के मनाजिर के उसके कहते हैं कि जी वो आसमान को छू रहे हैं। जी हाँ, 45 मिनट हो गए हैं, फायर ब्रिगेड पहुंच चुके हैं लेकिन कामयाब नहीं हो सके हैं। मैं चाह रहा था कि कैमरा वहाँ हमारा पहुंच चुका है, रिपोर्टर भी मौजूद हैं कि वो हमें ये बताएं। कराची में 25 नवंबर को आरजे माल के वाक़े और साने के बाद जिसमें 11 हलाकतें हुई थी, अब जो है वो आयशा मंजिल कराची की एक निस्बतन मज़ाफ़ाती बस्ती है जहां पर आग लगने का ये सानिया हुआ है। 45 मिनट हो चुके हैं। सौलत जाफरी हमारे नुमाइंदे वहां पहुंच चुके हैं और वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि चारों जानिब ट्रैफिक जो है वो मुअत्तल हो चुका है और आग के शोले तकरीबन शब के इस पहर में, जैसे मैंने कहा, 45 मिनट बाद जो है वो दीगर इमारतों को भी अपने लपेट में ले रहे हैं। यहाँ से आप मनाज़िर देख सकते हैं, गहरे अंधेरे में आग के शोले भड़कते हुए ट्रैफिक चल रहा है। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर और सूबाई वज़ीर दाखिला वजाहतें पेश कर रहे हैं। अभी तक हलाकतों और ज़ख्मी होने के वालों के बारे में भी नहीं मालूम हो सका कि उनकी कितनी तादाद है। एम्बुलेंस की सायरन हमें सुनाई दे रहे हैं। सौलत जाफरी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। सौलत, इस वक्त क्या सूरत हाल है? और अगर ये जो आप कराची का जो आयशा मंजिल बहुत ही इलाका जो है और इसमें वो शॉपिंग एरिया है, तो ये मॉल में लगी है या दुकानों में लगी है सौलत? बिल्कुल मुजाहिद साहब, ये कराची की अहम तरीन शाहरा है, शाहरा पाकिस्तान। आयशा मंजिल के करीब ये आतिशदगी का वाक़या रुनुमा हुआ है। अर्शी शॉपिंग मॉल के नाम से ये जगह है। इसमें ग्राउंड, मेज़नाइन और फिर ऊपर 5 मंजिला इमारत है जो कि रिहायशी इमारत है, जिसमें कई अफराद जो है वो मुकीम है। यहाँ पे आतिशदगी का वाक़या रुनुमा हुआ है। इब्तिदाई तौर पर ये बताया गया है कि इधर जो मार्केट थी वो गद्दों की मार्केट थी और गद्दों के अंदर जो है फोम के अंदर ये आग लगी है। आतिशदगी मुकम्मल तौर पर जो है वो अभी तक नहीं बुझाई जा सकी है। फायर ब्रिगेड पूरे कराची से जो है वो यहाँ पे तलब कर लिए गए हैं। यहाँ पर इस वक्त वाटर हाइड्रेंट्स को भी जो है वो उस पर भी इमरजेंसी नाफिज की गई है। न सिर्फ वाटर हाइड्रेंट्स बल्कि इसके साथ साथ स्नार्कल्स भी जो है वो यहाँ पे बुलवाई गई हैं और स्नार्कल्स की मदद से जो है वो यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि जो ऊपर फंसे हुए लोग हैं उनको नीचे उतारा जाए। जो यहाँ के मकीन हैं वो ये बताते हैं कि इस वक्त भी इमारत के अंदर कई लोग मौजूद हैं जिनको उतारने की जो है वो कोशिश की जा रही है, लेकिन धुआं ज्यादा है, इसकी वजह से स्नार्कल जो है वो ऊपर काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जो फायर ब्रिगेड है वो इस वक्त जो है वो आग पर काबू पाने में मसरूफ है। ग्राउंड, मेज़नाइन, फर्स्ट फ्लोर इस वक्त आग की मुकम्मल लपेट में है और कोशिश ये की जा रही है कि आग पर काबू पा लिया जाए। फायर ब्रिगेड की इस वक्त 9 गाड़ियां हैं जो कि स्पॉट पर काम कर रही हैं और यहाँ पे मजीद गाड़ियां शहर भर से जो है वो तलब कर ली गई हैं। जो वाटर हाइड्रेंट्स हैं उनको भी जो है वो इमरजेंसी नाफिज की गई है। वाटर टैंकर्स को बुलवा लिया गया है। पुलिस, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, रेस्क्यू इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। अभी जो इत्तला है वो ये है कि एक शख्स को जख्मी हालत में यहाँ से जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि मजीद कितने अफराद इस वक्त इमारत में मौजूद हैं ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। देखना यह है कि अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है आग पर काबू पाने का, ये कब मुकम्मल होता है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मैं भी सौलत अभी आमतौर पर सौलत जाफरी आमतौर पर छीबा और ईदी एम्बुलेंस फौरी तौर पर यहाँ पहुँच जाती हैं और हम उनसे रब्ता करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें बताएं कि यहाँ से वो कितनी ज़ख्मियों को, क्योंकि इस मामले में हमेशा सबसे पहले वो पहुँचते हैं, ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल में ले जाते हैं या करीबी अस्पताल, ख़ासतौर पर गालिबन ज़ियाउद्दीन अस्पताल होगा क्योंकि सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है। तो हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईदी और छीबा से मालूम किया जाए कि क्या खुदा न खास्ता हलाकतें भी हुई हैं, ज़ख्मी कितने आए हैं। लेकिन गालिबन 45 मिनट से ज़्यादा हो गए। क्या कोई कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, सूबाई हुकूमत का कोई निगरान, कोई इस तरह का इर्द गिर्द आपको नजर आ रहा है जो सूरत हाल को देखे, या पॉलिटिकल वर्कर जो बड़े सरगर्म अमल होते हैं वो कोई आग बुझाने में मदद दे रहे हैं मुकामी लोगों की? बिल्कुल, देखिए मुजाहिद साहब, यहाँ पर छिपा, एदी, इसके साथ साथ अल खिदमत की टीम भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। न सिर्फ ये बल्कि जो इलाका मकीन है
वो भी अपनी मदद आप जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, रास्ते क्लियर करा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है, इलाका पुलिस पहुंच चुकी है और मसाजिद से भी जो है वो ऐलान किया जा रहा है कि ऑपरेशन में खलल पैदा ना करें, यहाँ पे रास्ते खाली करते हैं ताकि ये ऑपरेशन जो है वो अपनी बदस्तूर जारी रहे। यहाँ पे जो आवाम की तादाद है वो बढ़ती जा रही है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उनको यही बात की जा रही है कि यहाँ से पीछे की तरफ हटें ताकि ट्रैफिक जो है वो क्लियर हो और गाड़ियां जो है वो अंदर आ सकें। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मसाजिद से भी जो है वो ऐलान किया जा रहा है, गाड़ियों से भी ऐलान किया जा रहा है कि वो पीछे की तरफ हट जाएं ताकि जो रास्ता है इस मुकाम तक आने का वो रास्ता जो है वो क्लियर हो सके। जी लेकिन ये मैंने कहा ना कि 45 मिनट हो गए हैं और मुझे तो कोई उसकी शिद्दत में कोई कमी नज़र नहीं है आ रही है। और जो इसके इर्द गिर्द जो है यकीनन जुड़ी हुई दुकान, तो एक दुकान में आग लगी है, फिर शॉपिंग मॉल में दीगर फैली है, फिर इन्होंने अपने को बिल्डिंगों में भी लपेट में ले लिया है। क्या सूरत हाल है सौलत? कर दो। जी सौलत। जी सर। सौलत मैं कह रहा हूं कि ये एक दुकान में सुना है कोई था जहां जो गद्दे की दुकानें थी जिसे कहते हैं, उसमें क्योंकि आसानी से आग भड़क जाती है और फैल जाती है, तो यही सूरत हाल है कि उससे वो दीगर दुकानों में और घरों तक में भी फैली है। मार्केट के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ये पूरी गत्तों की मार्केट है और ये गत्ते जो है वो यहाँ पे जो है वो बढ़ती हुई तादाद जो है वो दुकानों में देखने में आ रही है कि यहाँ पे जो गत्तों की दुकानें थी उसके अंदर जो है वो पहले एक दुकान में आग लगी और फिर ये लपेट में इसको अपनी पूरी आग को जो है वो लपेट में लिया है। और देखने में यही आ रहा है कि यहाँ पे जो है वो पहले एक दुकान में आग लगी और उसके बाद फिर पूरी मार्केट जो है वो आग की नजर हुई है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि मेज़ 9 फ्लोर पर भी जो है वो इस वक्त आग के शोले निकलते हुए देखे जा सकते हैं। आग पर अभी तक 45 से 50 मिनट गुजर चुके हैं, अब तक आग पर जो है वो काबू नहीं पाया गया है। मुझे एक बात पे हैरत हो रही है कि आमतौर पर जब कोई इतना बड़ा आतिशज़दगी का वाकया किसी जगह होता है, सानिया होता है, तो फौरी तौर पर पुलिस और सिक्योरिटी के इदारे उसमें रास्ते बंद कर देते हैं वहां आने और जाने वालों के, ताकि जो है फायर ब्रिगेड या जो बचाने वाली जो है दीगर सिक्योरिटी के इदारे पहुंच सकें। मैं तो देख रहा हूं कि ट्रैफिक जो है वैसे ही चल रहा है, जो और मुश्किलात पेश करेगा, चाहे मीडिया के आने में, चाहे फायर ब्रिगेड के आने में, या चाहे एम्बुलेंस के आने में। बिल्कुल देखें सर, इनको चाहिए कि शारा पाकिस्तान का एक ट्रैक जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए, लेकिन अब तक जो है वो शारा पाकिस्तान का एक ट्रैक बंद नहीं किया गया है। अगर शारा पाकिस्तान का एक ट्रैक बंद करते हैं और सोराब बोर्ड से लेकर इधर आयशा मंजिल तक एक ट्रैक अगर बंद किया जाएगा तो फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो ये बताते हैं कि फायर ब्रिगेड को आने में खासी आसानी होगी। लेकिन देखने में आ रहा है कि अभी तक जो है वो इनकी गाड़ियां जो है वो यहाँ पे पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक बदस्तूर जारी है। अगर ट्रैफिक वाले से बात करूं तो मैं यहाँ पे इस टाइम लंडी कोतल से जो आयशा मंजिल आने वाला रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर जैम है। इसके साथ नहीं, मेरा सवाल ये कहने का भाई जैम क्यों है? जब 45 मिनट हो गए तो उन सड़कों के दूर से बंद क्यों नहीं किया गया ताकि फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंच सके जा सके? क्या इतनी बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी की इनको इतना नहीं? जी सौलत सर, कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एहलकारों को जो है वो भेज दिया गया है। आला अफसरान इस वक्त भी जो है वो सड़कों पर मौजूद दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि एसएसपी ईस्ट ट्रैफिक को भी जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, एसएसपी सेंट्रल को भी जो है वो यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे तमाम कामों को खुद जो है वो सुपरवाइज करना चाहिए कि इस वक्त शहर में इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। आप ऐसा करें सौलत, मैं चाह रहा हूँ कि वैसे तो अपनी आप ख्याल भी रखें, लेकिन जरा कैमरे को जरा करीब लेके जाइएगा जरा, मैं देखूं ताकि कि ये कहां तक फैला हुआ है। जरा अपने कैमरा बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो थोड़ा सा क्लोजअप करे इस जगह को, तो उसमें वादे देखा जा सकता है कि सामने से जो है वो धुआं उठता दिखाई दे रहा है। स्नार्कल्स भी जो है वो यहाँ पे लगा दी गई हैं और स्नार्कल्स की मदद से जो है वो यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि अगर ऊपर कोई फंसा हुआ है तो उसको नीचे उतारने की कोशिश की जाए। जिस तरीके से हमने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते जो आरजे मॉल में आग लगी थी उसमें भी स्नार्कल की मदद से जो है वो आवाम को नीचे उतारा गया था। इसी वक्त भी हम यही देख रहे हैं कि स्नार्कल की मदद से जो है वो आवाम को नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है। ये रिहायशी इमारत है, 4 मंजिला इमारत है रिहायशी, और उसके ग्राउंड और मेज़ 9 में जो है वो यहाँ पर गद्दे का गोदाम था, जिसकी वजह से ये आग जो है वो ज़्यादा भड़क उठी है और इस वक्त भी आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया गया है। जी, पहले जो स्नार्कल के बारे में कहा गया था गालिबन 1 या 2 हैं, पहले तो वो भी काम नहीं कर रही, और इसी तरह मैं देख रहा हूँ ना कि ये बिल्कुल करीब जो है आपके पस मंजर में जो है मुझे नजर आ रहे हैं ट्रैफिक चलता हुआ नजर आ रहा है। जी मौजूद है। जी
सर सिर्फ एक स्नार्कल यहाँ पर मौजूद है। धुआं इतना शिद्दत का है कि ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पे खड़ा होना भी जो है वो मुश्किल हो चुका है। यकीनन अगर कोई ऊपर मौजूद होगा तो उसकी हालत यकीनन गैर हो सकती है और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि कराची जैसे शहर में इस वक्त सिर्फ एक स्नार्कल जो है वो काम कर रही है और यहाँ पे किसी किस्म का कोई अमला जो है वो मौजूद नहीं है, कोई मशीनरी मौजूद नहीं है। कराची की सबसे अहम शारा पाकिस्तान पर जो है वो ये आतिशज़दगी का वाक़या रुनुमा हुआ है और यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें जो है वो दो तो मौजूद हैं, लेकिन जो अमला है वो प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर जो है वो काबू पाने में नाकाम दिखाई देता है। ना सिर्फ ये बल्कि इंतजामिया भी जो है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जी सौलत, अभी आपने दिखाया था कैमरे की आंख से, तो जो शॉपिंग नीचे दुकानें हैं, ऊपर क्या रिहायशी इमारतें भी हैं और क्या उनको निकालने में कुछ कामयाबी हुई है? कुछ इस तरह की सरगर्मियाँ नज़र आ रही हैं आपको? एम्बुलेंस में या आई वो लेके निकाल के ले गई, क्या सूरत हाल है? ज़रा एक बार दोबारा करीब से, मैंने कहा कैमरे की आंख से दिखाइएगा। सर मेरा कैमरामैन अगर आपको क्लोजअप करके दिखाए, मैं अपने कैमरामैन इकबाल से कहूँगा कि वो आपको क्लोजअप करके दिखाएं, तो ये ग्राउंड फ्लोर की जो ग्राउंड फ्लोर जो है वो यहाँ पे शोरूम्स थे और जो इनकी मेजनाइन थी यहाँ पे इनके गोडाउन्स थे। यहाँ पे जो गत्ते की ये पूरी मार्केट थी, मल्टीफॉर्म्स जैसे गत्ते जो है वो यहाँ पे फ़रोख्त किए जाते थे और ये तमाम तर गत्ते जो है वो जलकर खाकस्तर हो चुके हैं। कोशिश ये की जा रही है कि ग्राउंड और मेजनाइन से आग को जो है वो ऊपर ना जाने दिया जाए और आग पर जो है वो मेजनाइन पर ही काबू पा लिया जाए। तो कोशिश यही देखने में आ रही है कि यहाँ पे मेजनाइन पे काबू पा लिया जाएगा। फायर ब्रिगेड हुकाम यही कहते हैं कि अगर हमें पानी तवातुर से मिलता गया और हमारी गाड़ियाँ जो है वो नहीं फंसी सड़कों पर, तो हम यहाँ पर मेजनाइन पे ही जो है वो आग पर काबू पा लेंगे। लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आया ऊपर इमारत के अंदर कितने रिहायशी अफराद जो है मौजूद हैं। जी नहीं, ये जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, जैसे अब आप वहाँ पहुँच चुके हैं, अपने पास से देख रहे हैं, मैं कुछ रेंजर्स और कुछ सिक्योरिटी इदारों के लोगों को भी देख रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उन्होंने इस सड़क को बंद नहीं किया कि ताकि फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस आ सके। लेकिन एक बार फिर मैं ये चाहूँगा कि ये जो पूरा जो आप बता रहे हैं कि ये दुकानें लाइन से मौजूद हैं, ऊपर इमारती जो हैं इमारतों में रिहायशी लोग भी मौजूद होंगे, ये इल्म नहीं है, पता चल रहा कि वो लोग निकाले जा सके हुए हैं, फंसे हुए हैं कुछ। एक अभी जो आपने एक मंजर दिखाया था उससे लग रहा था कि करीब से इतना लगकर दिखा रही थी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ईदी और शीबा से भी रब्ता किया जाए कि उनकी एम्बुलेंस कितने ज़ख्मियों को लेकर गई है, यहाँ पर कहाँ लेकर गई है, खुदा ना करे उनको पहली फर्स्ट एड मिल रही है नहीं मिल रही है, क्योंकि शदीद आग है, शदीद धुआं है। ज़रा एक बार फिर अब हमें ज़रा बताइए कि कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं? एक तो मेरे ख्याल है शायद उनकी तादाद भी बहुत कम है, दूसरे यहाँ पर जो जितने भी दुकानें हैं उनमें कोई कानूनी तौर पर कनेक्शन नहीं है, खुले वायर भी हैं, गालिबन ओपन वायर यहाँ इलेक्ट्रिक्स हैं जो एक से पकड़ रहे हैं, ऐसा ही है सौलत? बिल्कुल मुजाहिद साहब, मैं आपको अगर इस इमारत के हवाले से बताऊं तो ये इमारत मेरे अकब में जो देखी जा सकती है, ये इमारत इस वक्त जो है वो ग्राउंड +5 है। और इस इमारत के हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ पर इस वक्त ये देखने में आ रहा है कि जो इमारत है उसके ग्राउंड प्लस जो मेजनाइन वाला फ्लोर है वहाँ तक जो है वो आग मौजूद है, उसके ऊपर जो है वो आग बढ़ने से रोक दी गई है। इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जानिब से अब शार पाकिस्तान का एक ट्रैक कुछ हल्का कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया है। ट्रैफिक की रवानी में जो है वो कहीं कुछ जो है वो स्लो देखने में आ रही है और जो गाड़ियां हैं वो पहुंचना शुरू हो गई हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के अगर हवाले से बात करें तो तकरीबन इस वक्त 11 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की हैं जो कि इस स्पॉट पर मौजूद हैं और इस मिशन में हिस्सा ले रही हैं। और इस वक्त छिपा जो है वो यहाँ पर मौजूद है जो कि ज़ख्मियों को ले जाने के लिए हम वक्त तैयार है। और इस वक्त एक ये भी बताया गया है रेस्क्यू इदारों की जानिब से कि एक जो है वो यहाँ पे शख्स था जिसकी हालत गैर हो गई थी, इसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी ये जो आरजे मॉल में आग लगी थी उसमें तो 11 हलाकतें हुई थी, शुरू में तो इसको बात किया था, अब लोग कुछ गिरफ्तार भी हुए, लेकिन गालिबन कराची में हज़ारों ऐसी इमारतें हैं गालिबन जहाँ पर जो बुनियादी यानी जो आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं हैं, रास्ते नहीं हैं। ये भी गालिबन उन्हीं इमारतों और इलाके में से एक है सौलत। बिल्कुल मुजाहिद साहब, इसकी हालत भी उन्हीं इमारतों की तरह हैं जो कराची शहर में इमारतें बनाई जा रही हैं और बन चुकी हैं। इनमें कहीं भी फायर एग्जिट दिखाई नहीं दे रहा है और इन इमारतों को जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर SBCA ने 80 से 85 इमारतें जो है वो कुछ ऐसी करार दी गई थी जिसमें जो कि हसास थी और उसमें ये बात आज से एक हफ्ते कबल बता दी गई थी कि ये वो इमारतें हैं अगर इनमें आतिशज़दगी का वाक़या रुनुमा होता है तो शदीद मुश्किलात का सामना होगा। लेकिन उसके बावजूद जो ज़िला इंतज़ामिया है उसने
जुलूस रवी का जो है वो मुजाहरा किया और उसके बाद यहाँ पर जो है वो फौरी तौर पर कार्रवाइयां नहीं की, जिसकी वजह से ये आतिशबाजी का आज एक और वाकया रोनमा हुआ है और ये किसी बड़े हादसे का सबब जो है वो बन सकता है। दौलत, क्या आपका कैमरा हमें ये दिखा सकता है कि ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, फायर ब्रिगेड की, स्नार्कल काम कर रहा है, एम्बुलेंस कुछ एक बार दिखाइए ताकि अंदाजा हो सके और वो लोग जिनके अजीज प्यारे वहां ये पर। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इस वक्त आप देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक जो वाटर टैंकर्स हैं वो यहाँ पे इस वक्त अंदर जा रहे हैं और कमोबेश इस वक्त जो है वो 5 से 10 वाटर टैंकर्स लाइन से आए हैं और ये आगे जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे न सिर्फ ये बल्कि दोनों तरफ से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। सोराबगोट से जो आयशा मंदिर रास्ता आ रहा है यहाँ से भी गाड़ियाँ और वाटर टैंकर्स आ रहे हैं और जो ये लियाकताबाद से भी जो है वो वाटर टैंकर्स को जो है वो तलब किया गया है। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तो पहुँच चुकी हैं, उनको पानी की शदीद किल्लत का सामना था लेकिन पानी भी जो है वो उनको तवातुर के साथ फराहम किया जा रहा है और जो फायर ब्रिगेड हुकाम है वो ये बताते हैं कि यहाँ पर आग पर जो है वो काबू पाने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है और जल्द आग पर जो है वो काबू पाया जाएगा। मेज़नाइन पे लगी हुई आग जो कि पहली मंजिल तक जा रही थी उसको आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। इस वक्त मेज़नाइन में कहीं ना कहीं आग मौजूद है, लगी हुई है, जिसके ऊपर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जी, लेकिन अभी तक कोई जराए आपको ये नहीं बताते कि खुदा न करे कि कितने जख्मी एम्बुलेंसों के जरिए लाए गए हैं, क्या कोई हलाकतें हुई हैं। आमतौर पर बहुत बाद में बताया जाता है, आमतौर पर 1 या 2 का कहा जाता है जख्मी या हलाकत का, लेकिन अभी तक कोई मुस्तनद खबर इस बारे में नहीं रही। दूसरे ये कि यहाँ पर हमारे कोई एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे कमिश्नर, कोई मुंतखब नुमाइंदे केयर टेकर के, वो भी या कोई सियासी जमातों के अहम लोग नजर कहीं आए। बिल्कुल मुजाहिद साहब, अगर बात करें सियासी और समाजी लोगों की और कमिश्नर्स की तो डीसी सेंट्रल यहाँ पर मौजूद हैं और न सिर्फ डीसी सेंट्रल बल्कि एसी लियाकताबाद, एसी गुलबर्ग वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ रेंजर्स के एहलकार, रेंजर्स के अफसरान, पुलिस के अफसरान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो यहाँ पे सियासी जमातों के हवाले से अगर बात करें तो अल खिदमत यहाँ पर जो है वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। रेस्क्यू इदारे जो है वो छिपा एदी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके कारकुनान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि उनको जो है वो यहाँ पे लोगों को जो है वो सहूलियात फराहम की जाएं। जो लोग इस इमारत से नीचे उतारे गए हैं उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, उनको जो है वो उनको ख्याल जो है वो रखा जा रहा है, उनको एक किनारे पे जो है वो कर दिया गया है। उनको यही कहा जा रहा है कि जब तक इस इमारत में लगी आग पर काबू नहीं पाया जाएगा उस वक्त तक ऊपर जाने भी नहीं दिया जाएगा। इस इमारत के अंदर मुकम्मल तौर पर जो है वो धुआं भर चुका है, कहीं वेंटिलेशन का जो है वो जगह नहीं है। जो इमारत में रहने वाले रिहाइश पजीर अफराद हैं वो ये बताते हैं कि इस इमारत के अंदर वेंटिलेशन नहीं है, ऊपर जो है वो धुआं भर चुका है जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। जी नहीं, मैं अभी देख रहा हूँ आपके पीछे कोई मुझे आग के शोले उस तरह नहीं आ रहे, तो क्या वो शोले बुझ चुके हैं या धुआं है, अंधेरा, क्या पोजीशन है? एक बार फिर जरा मुझे करीब से कैमरे को दिखाइएगा। ये थोड़ा सा अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो पहले अब से 5 मिनट पहले तक जो है वो यहाँ से शोले उठते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस वक्त जो है वो यहाँ पे आग की शिद्दत में खासी कमी देखने में आई है और जो आग है वो मुकम्मल तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ हद तक जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन जो फ्रंट एरिया है इस इमारत का वहाँ पर इस वक्त भी जो है वो शदीद धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है और यही चीज़ देखने में आ रही है कि ये पॉसिबिलिटी है कि फ्रंट पर जो है वो इस वक्त आग लगी हुई है। जी ठीक है सौलत, आप हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद आते हैं। तो हम सौलत का कहना हद तक आग पर ये काबू पाया जा चुका है। वो शोले जो 5वीं मंजिल बल्कि तकरीबन जिसे मुहावरे की ज़बान में आसमान को छू रहे थे, किसी हद तक मध्यम पड़ गए हैं। धुआं चारों तरफ फैल चुका है। हलाकतों और जख्मी होने के बारे में नहीं, हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं मुतल्लिका इदारों से, फायर ब्रिगेड और मैंने कहा कि उन इदारों से कि जो आम तौर पर हंगामी हालात पर पहुंचते हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक की आड़। जी हाँ, कोई 1 घंटा हो चुका है और अभी भी आप देख रहे हैं कि गो के उस तरह की शिद्दत तो नहीं, लेकिन आग के शोलों पर ख़ास तौर पर जिसने पूरी एक दुकान से दूसरी दुकान और फिर इमारत को लपेट में ले लिया था, उसमें 1 घंटे बाद भी मुकम्मल तौर पर काबू पाया नहीं जा सका। आरजे माल का ख़ास तौर पर जो वाक़या सानिया हुआ था, उसके बाद तवातुर से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में कराची में ऐसी सैकड़ों इमारतें हैं, ख़ास तौर पर शॉपिंग मॉल, जहाँ आग बुझाने के बुनियादी आलात भी मौजूद नहीं हैं, जहाँ बाहर निकलने के रास्ते भी नहीं हैं और इसी चीज़ उसमें 11 हलाकतें हुई थीं।
इस वक्त भी अभी तक ये कंफर्म नहीं हो चुका है। सौलत जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। सौलत, अब क्या सूरत हाल है? किस हद तक आग पर काबू पाया जा चुका है और क्या क्या अभी भी फायर ब्रिगेड की और एम्बुलेंस की आवाज़ें आपको आती जाती सुनाई दे रही हैं? सिक्योरिटी काबू पा जा चुके हैं? जी सौलत, जी सौलत, अब क्या सूरत हाल है सौलत, जब 1 घंटे के करीब हो रहा है? सर देखिए, इस वक्त अगर आग की सिचुएशन के हवाले से बात करें तो आग पर 60% जो है वो काबू पे है और इस वक्त भी जो है वो 40% आग लगी हुई है। कहीं से शोले एकदम से उठ जाते हैं और जहाँ पे आग बुझाई जाती है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो नहीं बुझाई जा पा रही है और यहाँ पे कूलिंग का अमल भी जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे जो है वो इस तरीके से देखा जा सकता है कि यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ हैं वो भी एमरजेंसी में निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। चूँकि यहाँ पे रास्ता जो है वो बहुत कंजस्टेड हुआ है, यहाँ के लोग जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि इनको हटा दें और यहाँ पे जो है वो सड़क को खाली कराएं ताकि जो गाड़ियाँ हैं, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, जो वाटर टैंकर्स हैं, वो आसानी से जो है वो इस तरफ आ सकें। और यहाँ पे जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। पुलिस से रेंजर्स, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि आवाम को जो है वो पीछे हटाया जाए ताकि जो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आसानी से जो है वो मुकम्मल किया जा सके। यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो फंसी हुई हैं। जो स्नाकल्स की अगर बात करें तो स्नाकल जो है वो यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वक्त भी देख रहे हैं कि स्नाकल जो है वो ऊपर की तरफ मौजूद है। स्नॉर्कल की मदद से जो है वो यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पे जो है ना वो इस ऑपरेशन को जारी रखा जाए। हमारे साथ इस वक्त एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा भी मौजूद हैं, रऊफ सिद्दीकी साहब। सर, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इतना बड़ा शहर है, शारा पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके की आग लगना और इस तरीके का जो रेस्क्यू ऑपरेशन इतना मुलतवी हो गया, ताखीर का शिकार है, वजह क्या समझते हैं? देखिए ना, पहली बात यह है कि हैफेज़ेड तरीके से उठा के शहर की एक एक गली और एक एक सड़क को आपने कमर्शलाइज कर दिया और उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरे ना किए जाएं तो फिर तो यही होगा। ये तो फिर भी शहर पाकिस्तान की मेन सड़क के ऊपर जिसका आग से कोई ताल्लुक ज़्यादा बनता नहीं है। आप ज़रा फूड स्ट्रीट्स तो उठा के देखिए, ऊपर पूरे 5-5, 6-6 मंजिला फ्लैट बने हुए हैं और नीचे आग का सारा काम है। ये तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर है और इसको तो बड़ा मैनेज करने की ज़रूरत है। जो सर, गफलत किसकी समझते हैं? जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, सेफ्टी डिपार्टमेंट इसका ज़िम्मेदार है। इसका ज़िम्मेदार लोकल गवर्नमेंट के जो फायर ब्रिगेड है या जो सेफ्टी प्रिकॉशन करने वाले हैं और प्लस उससे ज़्यादा जो पूरी सड़कों को कमर्शलाइज करते चले जा रहे हैं तो फिर तो ये सब होगा ना। रऊफ भाई से जरा ये भी पूछिएगा कि रऊफ भाई अगर हैं तो उनको जरा ये भी मालूम करते कि यानी एक अरसे तक उनकी गवर्नमेंट रही है, मेयर रहे हैं, इन्होंने जो फायर ब्रिगेड का जो सिस्टम था कितना उसको बेहतर बनाया था, जो अगर बनाया था तो बिल्कुल क्या बर्बाद तबाह हो गया। खैर ये वक्त नहीं है कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन आप मजमूई तौर पर जो सूरत देख रहे हैं उसमें आपने देखा कि अगर अच्छी बात हुई है फायर ब्रिगेड की जानिब से या एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से तो वो भी बताएं कि हाँ उन्होंने इस आग को बहुत ज़्यादा फैलने नहीं दिया या इतनी बड़ी तादाद में मेखाने अभी तक हलाकतों की या ज़ख्मी होने वालों की भी खबरें नहीं आई हैं। ऐसा ही है सौलत? सर, बिल्कुल खुशकिस्मती से अब तक किसी किस्म की कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि जिसमें कोई हलाकत हो या कोई ज़ख्मियों की इत्तलात जो है वो मौसूल हो रही हों। और अगर बात करें फायर ब्रिगेड की वर्किंग की तो फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने रिस्पॉन्ड किया था 3 गाड़ियों के साथ, जिसके बाद ये इनकी गाड़ियों की तादाद 7 हुई थी। 7 गाड़ियों की मदद से इन्होंने जिस तरीके से काबू पाया है वो फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो वाकई शाबाश के मुस्तहिक है। और इस वक्त 11 गाड़ियाँ जो काम कर रही हैं वो भी इंतहाई मुश्किलात का सामना है उनको भी रेस्क्यू ऑपरेशन में, चूंकि पीछे की गलियां जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तंग हैं। सिर्फ ये एक चौड़ी रोड है जहां से ये ऑपरेशन किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन। स्नार्कल भी जो है वो सिर्फ एक है। स्नार्कल की मदद से ऊपर सर्चिंग की जा रही है कि आया ऊपर कोई मौजूद तो नहीं है। इस वक्त भी आप मेरे कप में देख सकते हैं कि स्नार्कल जो है वो खड़ी कर दी गई है और स्नार्कल जो है वो अपना काम करती हुई दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं कमोबेश 11 गाड़ियाँ हैं जो कि इस वक्त काम कर रही हैं और शहर भर से मजीद फायर टेंडर्स को जो है वो बुलवा लिया गया है। इस वक्त
इस वक्त, और जो वाटर टैंकर्स हैं वो भी इनको बैकअप दे रहे हैं। सखी हसन वाटर हाइड्रेंट जो है उधर इमरजेंसी नाफिज की गई है, नीपा वाटर हाइड्रेंट उधर इमरजेंसी नाफिज की गई है, जोहराबाद और दीगर जो करीब करीब वाटर हाइड्रेंट्स हैं, इसके साथ साथ जो मंगोपीर में वाटर हाइड्रेंट्स हैं और जो ख्वाजा अजमेर में वाटर हाइड्रेंट्स हैं, इन तमाम वाटर हाइड्रेंट्स पे इमरजेंसी नाफिज करके इन तमाम टैंकर्स को जो है वो इस स्पॉट पर बुलवा लिया गया है आयशा मंजिल पर। और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि शारा पाकिस्तान का जो एक ट्रैक है उसको भी काफ़ी हद तक स्लो कर दिया गया है, डाइवर्जेंस बना दिए गए हैं, वाटर पम्प से जो है वो वापस जो है वो उनको किया जा रहा है ट्रैफिक को और सखी हसन की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। शारा पाकिस्तान पर इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल काफ़ी हल्की दिखाई देती है, जो कि सड़क सोराबगोट से आयशा मंजिल की तरफ आ रही है। जबकि अगर बात करें लियाकताबाद से सोराबगोट जाने वाली सड़क की, तो यहाँ पे शदीद ट्रैफिक का जो है वो दबाव देखने में आ रहा है। फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ मुसलसल आती जाती दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। हमने आपसे कुछ देर कबल जब आपको रिपोर्ट कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि इस इमारत से शोले निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब जो है वो शोले ख़त्म होना शुरू हो चुके हैं। धुआं जो है वो यहाँ पे इस वक्त बदस्तूर है, लेकिन जो यहाँ पे आग के शोले भड़क रहे थे वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। जी जैसे आपने कहा सहूलत के अब यानी किसी हद तक 1 घंटे बाद आपको लग रहा है कि आग पर काबू पाया जा सका है, जो इमारत में मौजूद लोग थे उन्हें निकाला जा चुका है क्या? यानी ये लोग यकीनन बड़ी तादाद में वो लोग होंगे जिनकी दुकानें जली होंगी, मालिकान या उनके जो मुलाजमीन, मुझे नहीं इल्म के वो कितने सिक्योरिटी के एतबार से कितने महफूज रहे। हमारे साथ रेस्क्यू एंड के ब्रिगेडियर साहब मौजूद हैं। रेस्क्यू साहब, आप समझते हैं कि जो आरजे मॉल का वाकया और सानिया हुआ था उसके बाद कुछ और ऐसे इंतजामी अमारात किए गए जिसके तहत मैं देख रहा था कि 12 घंटे बाद काबू पाया जा सका है, लेकिन अभी भी कहते हैं कराची में सैकड़ों ऐसी इमारतें नहीं हज़ारों हैं जहाँ फायर बुझाने के बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। आखिर क्यों नहीं इनको वार्निंग दी जाती, क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती? मुजाहिद भाई, सबसे पहले तो आई एग्री विद यू 200% कि ये हमारे अपने करतूत हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। मैं राब्ता कर रहा था कोताही बरती है। तारिक साहब बताइएगा कि अभी तक मैंने कहा ना कि ये जो सैकड़ों ऐसी कहते हैं बल्कि हजारों इमारतें हैं जहाँ बुनियादी सहूलत नहीं है फायर बुझाने की या निकलने के रास्ता, तो आरजे माल के बाद जो 25 नवंबर को हुआ 11 हलाकतें हुई, कुछ कार्रवाई की गई थी या नोटिस दिए गए थे? जी बिल्कुल, ये तो 100% नोटिस दिए गए हैं और पूरी तारिक साहब से हम रास्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, जी ब्रिगेडियर साहब, आप क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? मुजाहिद भाई, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी 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 जी। तो मैंने कहा जी, ये बहुत ही वाज़ेह तरीके से गवर्नमेंट ने नोटिस दिए हैं और जो कमेटी बनी है और उन्होंने विजिट करने शुरू किए हुए हैं और वहाँ पे उसकी इब्तिदाई जो तखमीना और उनकी जो असेसमेंट है वो हो रही है। लेकिन ये जो अभी जो हो रहा है ये सारा पुराने हमारे जो कोताहियां हैं, नालायकियां हैं जिनके ऊपर हमने कोई ध्यान नहीं दिया था, वो सामने आ रही हैं। तो इसको जितना जल्द किया जाए बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि इसको इमीडिएट बिल्कुल वॉर फुटिंग पे करने की ज़रूरत है। जी साहब, यानी अगर आप यहाँ चले जाएं, लगता है कि रनछोड़ लाइन और न्यू जुबली सिनेमा, सदर, ये पूरे इलाके यानी आदमियों का जंगल है, शॉपिंग मॉलों का जंगल है, ट्रैफिक अंदर नहीं आ सकता। मैंने कहा ना कि जो मुताल्लिका इदारे हैं बिजली का बिल तो फौरन लेने आ जाते हैं, गैस का बिल लेने के लिए आ जाते हैं, बाकी बिल लेने में तो बड़ा सूरत दिखाते हैं, लेकिन आखिर में वो क्यों नहीं कहते कि आपने इन शॉपिंग मॉलों में आग बुझाने के हालात क्यों नहीं रखे, रास्ता निकलने के क्यों नहीं ये रास्ते दे दिए? जी जी, ये बहुत ही बुनियादी नुक्ते के ऊपर आपका फोकस है कि हम बाकी चीज़ों के ऊपर तो बहुत तेज़ हैं, बिल्डिंग बनाने में भी तेज़ हैं, उसमें गवर्नमेंट के इदारों का भी कसूर है, लेकिन जो बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं उनको भी, और उसमें हम ज़ाती तौर पे हम भी कसूरवार हैं कि हमें एहसास अपना होना चाहिए कि अगर मैं बिल्डिंग में इतना 2 अरब रुपए लगा रहा हूँ तो अगर कुछ मैं 2 करोड़ रुपए का सामान लगा के और ये प्लान में शामिल करूँ तो क्यों नहीं कर सकता। तो ये सवाल आपने अपने गिरेबानों में भी झांक के करना है और उसके बाद गवर्नमेंट से भी पूछना है कि भाई आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं हमसे और हमारे ऊपर आप डंडा क्यों नहीं मार रहे हैं सर के ऊपर कि क्यों कोताही की है। तो ये हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है और इस पे हमने मिन हैसल कौम के तौर पे करना है, लेकिन जाहिर है रेगुलेशन और अथॉरिटी तो गवर्नमेंट के पास है जिन्होंने इसके ऊपर अमल करवाना है। मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ जी। नहीं, लेकिन ये जो मैंने कहा ना, आपका जो राब्ता जिन लोगों से होता है जो इमरजेंसी के इदारों से,
मतलब कराची की 2.5 करोड़ की आबादी है, कितने फायर ब्रिगेड हैं यहाँ? ठीक है, ये ईदी और छीबा और लोग खाना खिलाने के कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के जो करीब तरीन इदारे, और ख़ास तौर पर मैंने कहा ना कि इन शॉपिंग मॉलों का कभी मुआयना होता है क्या? कभी हम अगर घर का छज्जा बढ़ा लें तो आ जाते हैं KDA वाले और KMC वाले और कौन कौन इदारे, या पूरे शॉपिंग मॉल बगैर किसी फायर के बुझाने के आलात के, बगैर कोई रास्ता निकालने के इदारे के मौजूद हैं ब्रिगेडियर साहब? जी, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, 100% नहीं 200%। और ये जो हमारा इदारा बना है सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज, उसमें इमरजेंसी मैनेज करने का तो है हमारे पास, लेकिन इमरजेंसी को रोकने का और उसको मिनिमाइज करने का ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके ऊपर हमें बहुत ही गहराई के साथ और सीरियस तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं इंशाल्लाह ये जो हमारी ये बातचीत इस पे होती भी है, कमिश्नर कराची, इंटीरियर मिनिस्टर और जो हमारी पॉलिटिकल और सीनियर लीडरशिप है, लेकिन इसके ऊपर मजीद लेकिन मैं ब्रिगेडियर साहब, सॉरी टू से ब्रिगेडियर साहब, आप तो माशाल्लाह आपने सारी दुनिया देखी है। सबसे पहले ये होता है कि जहां हादसा सानिया होता है उसके आने जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया जाता है। मैंने देखा, वो तक नहीं देखा, सड़क रिक्शा चल रहे हैं, टैक्सियां चल रहे हैं, उसके तरफ फायर ब्रिगेड नहीं आ सके, एम्बुलेंस नहीं आ सके। साथ में आप तक ये भी पूछूंगा कि अभी तक कोई हलाकतों की या जख्मी होने की खबर तो नहीं आई आपके पास? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक हमारी तकरीबन 27 एम्बुलेंसेज पहुंची हैं, लेकिन वहाँ पे मेरे पास कुछ तस्वीर भी आ रही हैं, कुछ लोगों की इतला भी आ रही हैं जख्मियों की और घुटन वगैरह की। डेड बॉडी की या डेथ होने की इतला नहीं आई, और हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला लोगों को दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इससे बचाए, लेकिन अभी तक डेथ की रिपोर्ट नहीं आई। मैं अगर आपसे फिर इस पर दिखाऊंगा कि मुझे लगता है कि RJ मॉल का वाकया हुआ, लेकिन आज इस वाकये के बाद फिर मैं ये कहूंगा कि फौरी तौर पर आप नहीं समझते कि कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी के इदारे बैठकर उन सैकड़ों इदारों, दुकानों को, मकानों को खाली करवाएं जिन्होंने बुनियादी सहूलतें नहीं रखी? और ये कोई मुश्किल बात नहीं है, जैसे मैंने कहा ब्रिगेडियर साहब। जी, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपसे कि हमें ये वॉर फुटिंग पे और ये सारे मुतल्लिका इदारे और इंशाल्लाह ये आप वाला मशवरा भी ज़रूर लेके जाएंगे, और मैं खुद आपके पास आऊँगा कि हम इसको बैठ के इसके कुछ चीज़ें जो हैं वो कौम के लिए और आम के लिए भी हमें बैठ के बात करने शुक्रिया वाली है। ब्रिगेडियर साहब, आप आए और आपकी यानी एक जिम्मेदार इदारे के सरबराह की हैसियत से जो आपने बात की, हम और जो आपका एक पसमंजर रहा है, मुझे उम्मीद है कि इस पर अमल दरामद भी होगा। कराची में जो आग लगी है, जिसमें अभी तक जो खैर बहरहाल पिछले साने के मुकाबले में हलाकतों की कन्फर्मेशन नहीं आई है, न जख्मियों की ज़्यादा, लेकिन इस तरह शॉपिंग मॉलों में आग लगना, एक एक घंटे तक उनका रहना, हमारे नशरियात इस हवाले से जारी रहेंगी। इस वक्त मुजाहिद बेली को GTV से इजाज़त दीजिए।